हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में बहुपद का पर्सनली 2.1 का पर्सन एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में जी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर्सन का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है। अब पर्सन एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए पर्सन एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ आपको बोलेगा व्यंजकों, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्यंजक क्या होता है। एक चर में बहुपद, तो एक चर में बहुपद यानी चर क्या होता है और एक चर में बहुपद क्या है, इनके बारे में आप जान लीजिए कि इनका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि बहुपद के लिए दो बातों का जानना जरूरी होता है। ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका बहुपद के लिए दो बात क्या है। देखिए बेसिस कॉन्सेप्ट चर, तो दो बातों के लिए आपका क्या है, चर एक अचर। ठीक है। बहुपद के लिए चर क्या होता है, चर आपका होता है एक्स वाई जेड यू भी टी, ऐसे जितने भी आपका आते हैं अल्फाबेट नंबर, वो आपका चर कहलाता है। ठीक है। खासकर ए बी सी को छोड़कर। ठीक है। बाद में जो भी आपका ए से आपका अल्फाबेट नंबर है वो आपका चर कहलाता है। ठीक है। अब अचर क्या होता है, देखिए अचर अचर जैसे -2, ठीक है, उसके बाद आपका 3, 1/2, ठीक है, उसके बाद कोई भी आपका नंबर, ठीक है, 6, ठीक है, जितना भी वास्तविक संख्या सब आपका अचर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए आपको बोला गया बीजी व्यंजक क्या है। देखिए जब हम चर और अचर को गुणा में, भाग में, जोड़ या घटाव के रूप में जोड़ कर लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किए, यहाँ 2 लिए और 2 का साथ x को क्या किया, गुना किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक। ठीक है। और जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, x का स्क्वायर अब +1, ये आपका बीजी व्यंजक है। ठीक है। और ले लेते उदाहरण, जैसे ले लेते एक्स स्क्वायर फिर +1/x, ये आपका है बीजी व्यंजक। ठीक है। और ले लेते जैसे मान लीजिए यहाँ लेते हैं आपका 4x फिर 3x का स्क्वायर, ठीक है, और -1, ये आपका बीजी व्यंजक है। ठीक है। ये आपका एक पद में बीजी व्यंजक है, ये आपका दो पद में है। प्लस का इधर और उधर, मतलब प्लस माइनस के इधर उधर कोई भी आपका संख्या रहेगा वो आपको पद कहला जाएगा। तो प्लस के इधर एक पद है, प्लस के उधर दो पद है। ठीक है। दो पद है बीजी व्यंजक है। ये आपका दो पद में बीजी व्यंजक है, ये आपका 3 पद में है। एक पद प्लस का पहले और एक पद आपका प्लस का माइनस का पहले। ठीक है। माइनस का बाद एक पद, 3 पद हो गया। ठीक है। एक पद, दो पद और एक 3 पद। ठीक है। चलिए ये तो बीजी व्यंजक हो गया। ठीक है। अब आप कहेंगे क्या सभी बीजी व्यंजक आपका बहुपद है, इसका आंसर है नहीं, सभी बीजी व्यंजक आपका बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है। बहुपद के लिए 3 गुणों का होना आवश्यक है। सबसे पहला है कि बहुपद में पद सीमित हो। ठीक है। पद सीमित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपका यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए पद सीमित हो, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका है एक्स स्क्वायर +1, ये आपका बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसका पद सीमित है, एक या दो पद। ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए x² +2x +3, ये आपका क्या है, बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसका पद सीमित है, 1 2 3। ठीक है। ऐसे हम गिन सकते हैं। ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ आपका लिख दिया x² +2x +9x और डॉट 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 करके आपका छोड़ दिया, तो ये आपका क्या है, बहुपद नहीं कहलाएगा क्योंकि हमें पद का जानकारी नहीं कितना पद है। ठीक है। मतलब आपको पद की जानकारी हो कि हम उन्हें गिन सके, जैसे लाख में हो, करोड़ में, कुछ भी हो, ये हमने गिन सके, ऐसे को हम लोग पद कहते हैं। ऐसे डॉट डॉट करके ना छोड़ दे। ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वालिटी क्या देखिए, चर का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। चर का गुणांक जो कोई भी वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 3x² किया। ठीक है। तो देखिए चर है x आपका, इसका गुणांक किससे, गुना किससे, आपका 3 से। देखिए ठीक है, मैंने यहाँ कुछ ना मैंने गुने ही है। ठीक है। तो देखिए 3 क्या आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए -2 और x का क्यूब, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, वास्तविक संख्या -2, तो ये भी आपका। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4x² +1, तो ये भी आपका क्या, चर का गुणांक। देखिए x के साथ
4 है, ये भी आपका वास्तविक संख्या, ये आपका हो गया क्या, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वालिटी। देखिए चर का घात एक पूर्ण संख्या है, घात घात यानी पावर, एक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो देखिए ये जो घात है आपका एक्स का घात क्या है, तो ये आपका दो क्या है, पावर जो 2, ये आपका एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो आपका पूरा प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दे तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जीरो से स्टार्ट होता है पूरा नंबर, तो आपका पूर्ण संख्या 2 आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2x का क्यूब m-2, ठीक है, चर का घात आपका क्या पूर्ण संख्या है, 3, 3 आपका पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका x-4, तो देखिए ये आपका क्या है, बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें चर का घात आपका देखिए क्या है, नेगेटिव है, तो ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ आपका क्या रहेगा, 2 और √x रहेगा या √t रहे, कुछ भी रहे, तो ये आपका क्या बहुपद कहलाएगा, तो ये भी इसका तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, देखिए देखिए यहाँ 2 है और x और ये रूट का लिए क्या होता है, हाफ, तो देखिए 1/2 आपका पावर जो है, तो 1/2 आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता, तो ये भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, नहीं होगा। और कभी भी अगर हम लोग बट्टे में कोई भी चर को लिख देते, जैसे 1/, यहाँ हम लिख देते 3x का क्यूब, तो देखिए ये भी बहुपद निकला है, क्योंकि बट्टे में आपका चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना जान गए आप। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सवाल है, बोला गया है आपका निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण से अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं हल। देखिए पहला नंबर में क्या बोला गया, 4x² - 3x + 7, तो इसको लिख देते हैं हम लोग पहले, 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, देखिए यहाँ आपका देखिए चर क्या है, x से x है, तो यहाँ देखिए सिर्फ एक ही चर है x, तो यह आपका एक चर में बहुपद आप लिख सकते हैं। तो लिखिएगा चूंकि यह एक चर x है, ठीक है, अतः यह एक चर में बहुपद है, अतः यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है। चलिए हो गया। अब चलिए सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, y² + √2। ठीक है, तो देखिए इसको, देखिए यहाँ y एक तो चर है और कुछ उच्चर नहीं है, तो y है आपका, तो यहाँ लिख दिया चूंकि यहाँ एक चर y है, y है, ठीक है, अतः यह एक चर में बहुपद है, चर में बहुपद है। चलिए हो गया। थर्ड नंबर ऑप्शन, ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है, 3t + t √2, 3t + t √2। ठीक है, देखिए देखिए चर रूट में है, तो देखिए मैंने आपको अभी यहाँ बताया था, देखिए क्या बताया था, अगर कोई भी चर रूट में होता है तो रूट का होता है 1/2। देखिए तो ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 मैंने घात इसका जो पावर है पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा आपका चर में बहुपद नहीं है, आप लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि यहाँ चर का घात पूर्ण पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। ठीक है, अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर y + 2y, y + 2y। ठीक है, तो देखिए
यहाँ आपका देखिए चर तो है वाई, एक एक तो चर है, ठीक है, लेकिन आपका जो चर है एक तो देखिए आपका बट्टा का नीचे है। तो हमने आपको पहले ही कहा था जब बट्टा का नीचे कोई चर होता है तो आप एक चर में बहुपद नहीं कहलाता है, ठीक है, या बहुपद ही नहीं कहलाता है। तो लिखिएगा चूंकि यहाँ चर वाई बट्टा में है, बट्टा में है, ठीक है, इसीलिए इसीलिए अतः लिखिए, अतः यह बहुपद ही नहीं है, ही नहीं है। चलिए हो गया। अब पांचवा नंबर, ये पांचवा नंबर ऑप्शन क्या है, एक्स का पावर 10 वाई का क्यूब और टी का 50, ठीक है। तो लिखिए एक्स का पावर 10 फिर प्लस वाई का पावर क्यूब फिर प्लस टी का पावर 50, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ आपका एक्स वाई टी, यहाँ आपको देखिए तीन चर है, तो ये तीन चर है तो आपका क्या है, तीन चर वाला बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि यह एक्स वाई और टी टी तीन चर है, तीन चर है, ठीक है, तीन चर है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर सभी का, ठीक है। चलिए तो मैंने पांच ऑप्शन आपका सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।